हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं और यह वीडियो है कक्षा 9th की संस्कृत की 5वां पाठ सुक्ति मौक्तिकम, जिसमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन में किन किन को अधिक बढ़ाना चाहिए और कौन कौन हमें अपने जीवन में कम करने चाहिए, किन किन बातों को सुनना चाहिए, हमें अपना आचरण कैसा करना चाहिए, हमारी वाणी किस प्रकार की होनी चाहिए और जो परोपकारी सज्जन महापुरुष लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और गुण प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्य को कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है। जो मित्र होते हैं, हमारे सुहृद होते हैं, सखा होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके जब हम संपर्क में आते हैं, उनके संसर्ग में आते हैं, तो उनके संसर्ग में आने से हमारी किस प्रकार की शोभा बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे विषयों का निरूपण इस पाठ में किया गया है, क्योंकि इस पाठ का ही नाम है सुक्ति मौक्तिकम, अर्थात सुक्ति सु धन उक्ति, सुंदर उक्ति माने बातें, वचन, और वह सुंदर बातें, जो सुंदर वचन होते हैं वह किसकी तरह होते हैं, तो कहा मौक्तिकम, मोती की भांति होते हैं। जैसे मोती साफ स्वच्छ धवल और चमकता है, उसकी कीमत होती है, उसी की तरह सुंदर बातें की क्या होती है, समाज में कीमत होती है। जो व्यक्ति सुंदर बातें बोलता है, अच्छी बातें बोलता है, प्रिय बातें बोलता है, तो उसका किस प्रकार से समाज में सम्मान होता है। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतोऽयं पाठ, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणां, नैतिक शिक्षा को प्रदायक रूपेण वर्तते, प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः, अलग अलग ग्रंथों से संग्रहणम, इकट्ठा करके, एकत्र करके, कृत्वा करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना नैतिक अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा का बोधक ज्ञान कराने वाले पद्य श्लोक गृहीतानि सन्ति, यहाँ लिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, जो परोपकारी लोग होते हैं उनका स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति, अच्छी संगति, प्रशंसा, तथा और च सत्संगते प्रभाव, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम, ऐसे बहुत सारे विषयों का निरूपणम अस्ति, निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम, संस्कृत साहित्य में और जो नीति ग्रंथ है हमारे चाणक्य नीति, मनुस्मृति, विदुर नीति है ना, समृद्धा परंपरा दृश्यते, कहा इस प्रकार के नीति ग्रंथों में समृद्ध परंपरा, इतना अगूढ़ ज्ञान भरा हुआ है कि जिसको हम परंपरा दृश्य, बहुत अधिक ज्ञान दिखाई देता है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, वहाँ जो शिक्षा प्रतिपादित है, जो शिक्षा हमें बताई गई है, जो ज्ञान दिया गया है, अनुगमनम, उसको अनुगमन करके, उसका अनुसरण करके, उसको जान करके, जीवन में उतार करके, जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः, हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हमारा दोस्तों के द्वारा शुरू करते हैं, मनुस्मृति है, वहाँ से श्लोक लिया गया है। तो आइए जानते हैं इसका भावार्थ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम, ये जो वृत्तम, इसका अर्थ होता है चरित्र, यत्नेन, प्रयत्नेन, बड़ी प्रयत्न से, बड़े यत्न के साथ हैं, बहुत कोशिश करने के साथ, संरक्षित, इसकी संरक्षण करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको बचाना चाहिए। कहा कि जो हमारा चरित्र होता है, हमें अपने चरित्र की रक्षा बड़े यत्न से करनी चाहिए, बड़े परिश्रम से करनी चाहिए। क्यों? और किसकी? वित्तमेति च याति च, और हम लोग चरित्र की बजाय किसकी रक्षा करते हैं? धन की। तो यहाँ पे कहा जो वित्त, अब यहाँ वित्त है, पहला वृत्तम था, वृत्तम उसका मतलब चरित्र, और वित्त का मतलब होता है धन। तो कहा वित्तम इति च याति च, वित्त जो है वह आयाति, याति च, जो धन है वह तो आयाति, आता है,
और याति च चला जाता है। हम धन को कितना भी बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन धन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि धन का स्वभाव है, लक्ष्मी का स्वभाव है कि वह चंचल होती, वह किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रुकती है। इसलिए वित्तम मेति च याति च, धन तो क्या है, जो धन होता है वह आता है और फिर चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, कहा वित्त अगर एक बार क्षीण हो गया तो उसे हम दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अक्षीण वित्ततः क्षीणो, धन को अगर हमने क्या किया, यदि नष्ट भी हो गया तो समझो अक्षीण, वह तब भी नष्ट नहीं हुआ। वित्ततः क्षीणो, कहा अक्षीणो, धन अगर नष्ट हुआ तो वो कुछ नष्ट नहीं हुआ। वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन जो वृत्त है, जो चरित्र है, अगर आपका वह चरित्र हतो हतः एक बार चला गया तो समझो आपका सब कुछ नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जैसे समाज में किसी मनुष्य की इज्जत एक बार चली जाती है तो वह इज्जत दोबारा नहीं कमाई जा सकती है। धन अगर एक बार नष्ट हो गया तो उस धन को हम दोबारा भी कमा सकते हैं, लेकिन चरित्र, इज्जत, मान, सम्मान अगर एक बार नष्ट हो गया, एक बार चला गया तो दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए धन और चरित्र में यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया, महाराजा मनु ने बताया है कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें चरित्र की रक्षा बड़े यत्न से करनी चाहिए। जैसे हम अपने धन की रक्षा करते हैं उससे भी अधिक परिश्रम करके इस चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन अगर नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन वृता तस्तु हतो हतः, अगर आपका चरित्र नष्ट हो गया तो समझो कि हतः, आप समाप्त हो गए, आप बचे ही नहीं। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह श्लोक महाराजा विदुर के द्वारा लिखी गई विदुर नीति से है। अब आइए जानते हैं इसका अर्थ। श्रूयताम, सुनिए, श्रूयताम मानी सुनिए। धर्म, धर्म, धर्म क्या होता है, धार्यते इति धर्म, जो हम धारण करते हैं, अर्थात हम क्या धारण करते हैं, सही और गलत। तो यहाँ पे वही बात करें, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कह रहे हैं सभी धर्मों को सुनिए, अर्थात धर्म जो कहता है, धर्म की जो बातें हैं उनको सुनिए, मनन कीजिए, और मनन करने के बाद श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, श्रुत्वा सुन करके, च एव हैं सुन करके ही, और क्या करें, अवधार्यताम उनको जीवन में धारण कीजिए, उन बातों को मनन कीजिए और उनका पालन भी कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, और उनको सुनने के बाद, उनको जीवन में धारण करने के बाद, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको आत्मनः अपने साथ उचित व्यवहार लगता है उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत आप कोई भी व्यवहार न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, किनके साथ न करें, परेशान, परेशान दूसरों के साथ, आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत्, दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो आपको आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको अपने साथ प्रतिकूल लगता हो, उचित नहीं लगता हो, अनुकूल नहीं लगता हो, वह व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें। कहने का तात्पर्य यहाँ पर विदुर जी का ये है कि हम लोग धर्म की बातों को सुनें, उन धर्म की बातों को मनन करें, उनको अपने जीवन में धारण करें। लेकिन चाहे धर्म कोई भी हो, धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन धर्म वह है जो हमेशा, जो उसको अपने साथ उचित नहीं लगता वह दूसरे के साथ करने के लिए भी ना कहें। यहाँ पर विदुर जी ने वही कहा कि जो व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, जैसे हम अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं, ये चाहते सब हमको अच्छा बोले, कोई हमको बुरा ना बोले, कोई हमें गाली ना दे, है ना, तो ऐसा ही व्यवहार हम दूसरे के साथ भी न करें। यदि समाज में हर कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो कहीं भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, क्लेश नहीं होगा। यह विदुर जी ने बताया। अब हम तीसरा श्लोक, जिसको चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, प्रिय वाक्य प्रदानेन
सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य अर्थात प्रिय वाक्य, अच्छी वाणी है ना, अच्छे वचन, अच्छी वाणी, अच्छे वाक्य। प्रदानेन प्रदान करने से, यानी जब हम किसी के लिए अच्छी वाणी बोलते हैं, उस अच्छी वाणी को बोलने से, उसके प्रदान करने से क्या हो जाता है? सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे, जन्तवः का मतलब यहाँ पे जंतु नहीं, जन्तवः का मतलब प्राणी। तो कहा सारे प्राणी क्या हो जाते हैं? तुष्यन्ति ही, संतुष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, इंसान ने तो होना ही है, हम जो श्वान होता है कुत्ता, या जो धेनु होती है गाय, बड़े प्यार से जब हम कुत्तों के ऊपर हाथ फेरते हैं, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं, तो वो पशु कितना शांत हो जाता है। वो कैसे अपनी कमर को लंबी कर देता है, वो जानता है कि मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो जब पशु भी जानता है कि प्रेम क्या होता है, तो हम तो इंसान हैं। इसलिए यहाँ पे कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति, सारे प्राणी, चाहे वो पशु हैं चाहे वो मनुष्य हैं, वे सब संतुष्ट होते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए क्या होना चाहिए? तदेव वैसा ही, वक्तव्यम हमारी वक्तव्य होना चाहिए, हमारी वाणी होनी चाहिए, हमें वैसा ही बोलना चाहिए। जब हमारे प्रिय वाणी के बोलने से सारे जंतु, सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही वक्तव्यम करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि वचने का दरिद्रता, वचन में, बोलने में का दरिद्रता, बोलने में क्या कोई गरीबी आती है? दरिद्रता, कोई गरीबी आती है? नहीं आती है। तो इसलिए बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में, वाणी में भी दरिद्रता, तो फिर जो इंसान बोलने में भी दरिद्रता करेगा, उससे देने या लेने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर चाणक्य जी ने बताया है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो वचन है, वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार, वाणी, इसको बोलने में, किसी को देने में, अच्छी वाणी बोलने में, अच्छी वाणी देने में कोई दरिद्रता नहीं आती है। अब जो यह चौथा श्लोक है, यह सुभाषित रत्न भांडागारम, इसमें जो है अनेक अनेक कवियों के अनेक अनेक स्मृतियों से श्लोक लिए गए हैं, और इस पुस्तक में से यह श्लोक लिया गया है। तो आइए जानते हैं श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहः परोपकारा यशतां विभूतयः। यह श्लोक परोपकार के ऊपर है कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं वह किसके लिए होते हैं, या दिखाने के लिए होते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार से होता है। तो इस श्लोक में बड़ा सुंदर प्रकृति के द्वारा शिक्षा दी गई मनुष्य के लिए कि प्रकृति भी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करती। आइए जानते हैं। पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति माने पीती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वयं एव अपना ही, न अम्भ नहीं, अम्भ जल, अर्थात नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है। नदियाँ बहती हैं पर्वतों से निकल करके, पत्थरों के बीच से, पहाड़ों के बीच से ऐसे बह बह करके बहती रहती है। कोई भी उसको पी ले, कोई भी उसको ले जा ले, किसी के लिए मना नहीं, बह इसीलिए रही है, लोक कल्याण की भावना से नदियाँ बह रही है। तो कहा जिस प्रकार से नदियाँ कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती है और न ही कभी दूसरों को मना करती है। कभी सुना आप लोगों ने नदी को कि मेरा पानी मत पिए? नहीं सुना ना, क्योंकि उसका स्वभाव है, वह बह इसलिए रही है लोक कल्याण के लिए, लोकोपकार के लिए, उपकार के लिए, भलाई के लिए। फिर क्या कहा? स्वयं न खादन्ति, और स्वयं अपने आप, न नहीं, खादन्ति खाते हैं, फलानी फलों को, वृक्षा वृक्ष, वृक्ष भी अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं। आपने देखा होगा वृक्षों पे कितने फल लगे होते हैं। क्या कभी आपने देखा कि वृक्ष को हाँ पहला फल मैं टेस्ट करता हूँ? नहीं ना। बारिश हो, धूप हो, खड़े के खड़े हैं,
ऋतु आने पर फल लगते हैं और उस फल को भी कौन खाते हैं? मनुष्य, पशु खा जाते हैं उनको। लेकिन वृक्ष कभी मना नहीं करता कि आप मेरे फल कोई न तोड़िए, क्योंकि वह हुआ ही इसलिए। वृक्ष का जो है उद्देश्य है वह है लोक कल्याण। तो इसलिए कहा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, नादन्ति सस्यम खलुवारिवाह, न अदंति, न मने नहीं, अदंति मने खाते हैं कौन? तो कहा न अदंति सस्यम, सस्य मने धान, खलु वारी, वारी वाह, वारी मने जल और वाह मने उसको जल को ले जाने वाला, अर्थात धरती से जल को ऊपर और ऊपर से आसमान में कौन ले जाता है जल को? बादल। तो यह बादल का पर्यायवाची है वारी वाह, अर्थात बादल, क्योंकि जब बादल बरसता है तभी धरती पर क्या होते? फसल, अन्न पैदा होता है। तो क्या कभी बादल ने ऐसा कहा कि मैंने बारिश की थी तब जाके आपके खेतों में यह फसल पैदा हुई, इसलिए इस फसल पर मेरा अधिकार है या इसको मैं लूंगा? कभी सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वह भी लोक कल्याण के लिए ही आकाश में पानी भर भर करके धरती को सिंचित कर रहा है। परोपकाराय सतां विभूतयः, कहा जिस प्रकार से तीन प्रकृति के जो ये तीन है, कौन सी? नदियां, वृक्ष और मेघ बादल, जिस प्रकार से तीनों लोक कल्याण की भावना के लिए अपना जल, अपने फल और अपना द्वारा उगाया गया अन्न पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाते हैं निस्वार्थ भाव से, उसी प्रकार से परोपकाराय, पर उपकाराय, दूसरों पर माने दूसरों, उपकार माने भलाई, दूसरों की भलाई के लिए, सताम जो सज्जन लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। तो परोपकाराय सताम विभूतयः, जो ऐसी विभूतियाँ होती है, सज्जन लोग होते हैं, वह लोक कल्याण के लिए ही, दूसरों के लिए ही जीते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम देख लीजिए, सरदार भगत सिंह का नाम, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु हैं, ऐसे जो कम कम उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। क्या वो जीना नहीं चाहते थे? चाहते थे, लेकिन देश हित के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को इसी लायक समझा कि अगर हमारा जीवन अभी काम नहीं आया तो फिर कभी काम नहीं आएगा। यह होती है एक परोपकार की भावना। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा ऐसा हमें विश्वास है, और यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसका जो अगला भाग होगा वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर।